नमस्कार साथियों, जय हिंद। देखेंगे आज कार्य समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझिए, रेशियो मेथड से हम बताने वाले हैं। इसको आपको समझ लेते हैं एक बार तो पूरा कार्य समय आपको चुटकी में लगेगा। कोई सूत्र नहीं, कोई ट्रिक नहीं। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। पहला क्वेश्चन कहता है कि राम किसी काम को 10 दिन में तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में करता है। क्वेश्चन कहता है कि राम किसी काम को 10 दिन में, तो राम किसी काम को 10 दिन में तथा श्याम जो किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको तरीका सीखना है कि किस तरह से हमको लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे पूरा कार्य, कितना कार्य है। ठीक है, तो पूरा कार्य निकलेगा कैसे? इन दोनों का लॉस, इन दोनों का जो कार्य करता है उनका लॉस होता है पूरा कार्य। या इन दोनों से कटने वाली कोई भी संख्या ले लें ऐसा कि वही होता है पूरा कार्य। जैसे इन दोनों का लॉस क्या हो गया? 30। तो 30 जो है पूरा कार्य है। अगर इन दोनों से कटने वाली संख्या 60 भी हो सकती है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इन दोनों से कटने वाली संख्या आपको लेना है। तो इन दोनों का लॉसा जो होता है काफ़ी आसान होता है देखने में, तुरंत लिख सकते हैं। तो लॉसा कितना आ गया? 30। अब निकालना है कि राम जो है एक दिन में कितना कार्य करता है। इस 10 दिन में पूरा कार्य करता है। श्याम जो है 15 दिन में पूरा कार्य करता है, लेकिन एक दिन का कार्य आपको निकालना है। तो राम को एक दिन का कार्य निकालने के लिए 10 से 30 में भाग देंगे। तो 10 से 30 में भाग दीजिए, कितना आएगा? 10 तिहाई 30। इसका मतलब है कि राम एक दिन में 3 कार्य करेगा। तो 10 दिन करेगा तो पूरा कार्य हो जाएगा। तो श्याम एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 15 से भाग देंगे 30 में, तो 30/15 30, 2 कार्य। तो राम कितना कार्य कर रहा है? श्याम 2 कार्य। एक दिन का श्याम का कार्य 2 हो गया, राम का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 3। तो एक दिन में राम और श्याम दोनों मिलकर करेंगे तो 3 2 5, 5 कार्य कर रहे हैं एक दिन में। तो पूरा कार्य कराना कितना है? 30। तो 30/5, 5 6 30। इसका मतलब है दोनों का मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा करेंगे। क्या रेशियो मेथड है, एक बार इसको सीख लिए तो कार्य समय का कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से लगेगा आपको। काफ़ी आसान है। ठीक है, इसका ट्रिक भी होता है, तो ट्रिक आपको जानते ही होंगे। अगर सीखना है तो सीख लीजिए। क्या होता है ट्रिक? दोनों का गुणा अब प्लस नीचे भाग देते हैं बटा से। क्या है? 10 गुणे 15 और दोनों को जोड़ दीजिए, 10 5 25। यही होता है ट्रिक। लेकिन ट्रिक पर ध्यान नहीं देना है, आपको रेशियो मेथड सीखना है। अगर एक बार सीख लेते हैं तो आप लगा लीजिएगा। आपका 6 आंसर आएगा। क्या होता है? A गुणे B प्लस AB। तो ट्रिक पर ध्यान नहीं देना है, रेशियो मेथड सीखना है। आइए सीखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है A और B किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकते हैं। यदि केवल A उस कार्य को 6 घंटे में करे तो B उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन तो भी आसान है, लेकिन सीखिए रेशियो मेथड। कहता है कि A और B किसी कार्य को कितने घंटे में करते हैं? 4 घंटे में करते हैं। तथा या यदि केवल A उस कार्य को 6 घंटे में, A उस कार्य को 6 घंटे में करता है। तो सबसे पहले बताया है आपको निकालना है पूरा कार्य। पूरा कार्य इन दोनों का लॉसा ले सकते हैं। क्या? 4 6 से तो कटने वाली कोई संख्या भी ले सकते हैं। क्या हो गया? 12। ठीक है, अब एक दिन का कार्य निकालना है AB का, A प्लस B जो भी है। तो 4 से भाग देंगे 12 में, तो 4 तिहाई 12 और 6 से भाग देंगे 12 में, 6 दूना के 12। इसका मतलब A और B एक दिन मिलकर एक दिन में 3 कार्य करेगा और अकेला एक दिन में A जो है 2 कार्य करेगा। अब सीखिए, A और B एक दिन में 3 कार्य करता है और अकेला एक दिन में A जो है 2 कार्य करता है। तो यहाँ से हम B का कार्य निकाल लीजिए। तो A का कार्य जब 2 है तो B का कार्य कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा एक दिन का कार्य? तो B का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1 हो गया।
तब एक बी जो है एक दिन में एक कार्य करता है तो 12 कार्य पूरा करना है, तो 1 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 12। आपका राइट आंसर यही होगा। बात समझ रहे हैं, यही रेशियो मेथड है भैया। अब देखिए इसका ट्रिक भी होता है, क्या होता है ट्रिक, क्या होता है, दोनों का गुणा और नीचवा जो है दोनों का अंतर। कैसे देखिए, मतलब कर सकते हैं दोनों का गुणा, मतलब कि ए और बी जो है 4 और अकेला जो है ए जो है से 6, दोनों का गुणा अब माइनस दोनों का अंतर, 6 में से 4 जा 2, कटा दीजिए, 2 से 2 कट गया, 6 दूना के 12 आपका राइट आंसर हो गया। इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिक भी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन होता है, ट्रिक से जल्दी से लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन को साथ लिखते जाइएगा। कहता है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य के दुगुने काम को कितने दिन में कर देंगे। तो इन दोनों का सबसे पहले पूरा कार्य निकालिए। इन दोनों का लॉस कितना हो जाएगा 24, क्या आ गया 24। अब एक का एक दिन का कार्य निकालिए, तो 12 से भाग देंगे 24 में, 12 दूना के 24, 8 से भाग देंगे 24 में, 8 त्रिक के 24। तो बी जो है एक दिन में 3 कार्य करेगा और ए जो है एक दिन में 2 कार्य करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे 5। ठीक है, पूरा कार्य कराना कितना है, देखिए पूरा कार्य का दोगुना कार्य, इसका मतलब 2 से इसमें हम क्या करना होगा, गुणा करना हो गया। पूरा कार्य कितना हो जाएगा 48, तो भाग देंगे 5 से, तो 5 से भाग दीजिए, कितना हो गया 5 9 45, 3 सही 3/5, तो 9 सही 3/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस समझना है आपको किस तरह से हमको लगाना है। आ गया, यही रेशियो मेथड है, बड़ी आसानी से सीखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, कहता है कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 4 घंटे में कर सकता है, बी तथा सी उस कार्य को 3 घंटे में, बी और सी उस कार्य को 3 घंटे में कर सकते हैं, तथा ए और सी उस कार्य को 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर लेगा। देखिए क्वेश्चन हमने लिखा, क्वेश्चन पढ़ते जाना है, इसको लिखते जाना है, उसके बाद आपको आसानी से लग जाएगा। सबसे पहले हम बताएं क्या, पूरा कार्य आपको निकालना है। पूरा कार्य का इनका एलसीएम निकाल दीजिए, 4 3 2 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी 12। तो पूरा कार्य हम मान लिए कितना हो गया 12, तो अब 4 से भाग देंगे 12 में। ये जो है पूरा कार्य 4 दिन में करता है, तो एक दिन का कार्य निकालना होता है, तो 4 से भाग देते हैं 12 में, तो 4 से भाग देंगे 4 तिहाई 12, तो ए एक दिन में 3 कार्य करेगा। अब बी सी जो है, बी और सी जो है पूरा कार्य 3 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे 12 में, तो 3 चौके 12, इसमें 2 से भाग दीजिए, कितना है 2 चौके 12। अब समझिए यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, सीखना है, इसको सीख लीजिए तो हर क्वेश्चन आपको आसानी से आएगा। अब देखिए ए जो है एक दिन में कितना कार्य करता है 3 कार्य करता है। अब इसमें देखिए ए कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका मतलब इसमें ए और सी दोनों दिया है, तो एक दिन में कार्य 3 का इसका है, अगर ए का, तो सी का कितना होगा भैया बताओ, सी का भी कितना होगा 3। इसका मतलब सी जो है एक दिन में 3 कार्य करेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब ये सी का भी कार्य एक दिन का निकल गया 3, ए का भी निकल गया 3, तब यहाँ से बी का भी निकाल सकते हैं एक दिन का कार्य। तो सी का कार्य कितना है 3, तो 4 में से 3 निकल गया, तो बचा कितना 1, तो जो एक बचा है उसको किसका कार्य है, वही तो कार्य बी का है एक दिन का कार्य। तो बी का एक दिन का कार्य कितना है 1। अब पूरा कार्य कराना कितना है 12, तो बी का कार्य निकालने के लिए 1 से भाग दीजिए, तो 12 कम 12, तो इसका मतलब बी जो है उसे 12 दिन में अकेले कर लेगा। बात समझ में आ रही है। इसी चीज़ को केवल सीखना है।
अगर नहीं आता है तो एक बार कमेंट करिएगा, आपको बढ़िया से और बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ए और बी किसी काम को 3 घंटे में, ए और बी किसी काम को कितने घंटे में, 3 घंटे में कर सकते हैं, और बी और सी जो है उस कार्य को 4 घंटे में कर सकते हैं, तथा सी और ए उस कार्य को 5 घंटे में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस सीखना है आपको। देखिए हम बताए हैं पूरा कार्य, सबसे पहले निकालना है आपको। एलसीएम ले लीजिए, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 60। अब भाग दीजिए 3 से 60 में, कितना आ जाएगा। ए बी का कार्य एक दिन में 20 कार्य, 4 से भाग दीजिए 15 चौके 60, 5 से भाग देंगे 12 5 60। अब देखिए, अब इनको हम जोड़ देते हैं तो एक दिन का कार्य निकल जाएगा सभी का, कितना आ गया 47। तो एक दिन का कार्य 47 जो आया है वो किसका आया है, इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर लिखा है ए बी का, बी सी का और सी ए का। इसका मतलब ए जो है 2 बार है, यहाँ पर देखिए सी भी 2 बार है और बी भी 2 बार है। इसका मतलब कि 2 जो है ए प्लस बी प्लस सी का कार्य दिया है 47 एक दिन का कार्य। तो एक दिन का कार्य इनको जो 2 यहाँ आएगा तो इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। इनको 2 बार जोड़ दिया था तो इनको हमको कम करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी का ही निकालना है हमें, तो इसमें 2 से हम भाग दे देंगे। इसका मतलब एक दिन में जो कार्य होगा 2 तीनों मिलकर ए बी सी 45/2 कार्य करेंगे। तो पूरा कार्य कितना दिया है 60, 60/47/2। इसको हल कर लीजिएगा। देखिए 60 के ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लीजिएगा। अंदर का गुणा अंदर में, बाहर का गुणा बाहर में, तो 60 दूना के 120/47। आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या, 120/47। बात समझ में आई। इस तरह से क्वेश्चन को लगाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर ये सब जो है आपको बताए हैं, ये टाइप नंबर 1 है। इसके बाद टाइप नंबर 2 जल्द ही आपको लेकर आएंगे। क्वेश्चन बढ़िया होगा, बढ़िया सिंपल होगा। आपको उसको रिवीजन करना है। मैथ के लिए आपको एक ही क्वेश्चन को कई बार लगाइए कि ये क्वेश्चन आपको अंदर याद हो जाए, कि ऐसा क्वेश्चन जब भी पेपर में मिलता है तो आप उसे कर ले जाएं कि हाँ इसे लगाया था मैंने। तो इस तरह से आपको लगाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।